नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने टॉपिक किया था अपना, क्या किया था बताएंगे? टॉपिक का नाम क्या था? फॉरेन ट्रेड मैम। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की कल आपने वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम, पोजीशन कंपोजिशन। और उसकी डायरेक्शन, ये तीन चीजें हमने कल स्टडी आउट की थी, डिस्कस आउट की थी, क्या क्या होती हैं और कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आगे आ जाता है इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज। अब रिसेंटली ट्रेड पॉलिसीज कौन कौन सी आई, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वो सारा आप अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है आपका सिलेबस में उसमें स्टडी आउट करेंगे। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए वो हम कल स्टडी किया था, अब हम आगे उठा रहे हैं पॉलिसीज को। पॉलिसीज का क्या है? ट्रेड रिफॉर्म्स इन इंडिया और रीसेंट ट्रेड पॉलिसी चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस इसमें हुए हैं। तो बेटा बेसिकली आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 1991 के अंतर्गत सबसे बड़ा चेंज आया था, ठीक है। और वो चेंज क्या आया था? जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और थर्ड वन क्या था? निजीकरण। निजीकरण। ये जो चीजें हैं ये तीनों ही हुई थी 1991 के टाइम पीरियड में। और जो अफेक्ट जो जब आप इसका पॉलिसीज का रिगार्डिंग स्टडी आउट कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड के रिगार्डिंग हम स्टडी आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टडी आउट करोगे उदारीकरण को, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है आपका इसमें, यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट भी किया गया है कि भारत की व्यापार नीति जो कि आर्थिक सुधारों से पहले मुख्य रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन जो है उसमें बहुत सारी जटिलताएं थी बेटा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। लेकिन उनको और रिमूव किया गया, उसको इजी किया गया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सके, ठीक है। वो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, उसमें जो मेन आपका इसमें इंक्लूड होता है वो होता है उदारीकरण। उसको सरल और प्रगतिशील नीति के रूप में उभारा गया, ठीक है। और ये कैसे रहे? इन सुधारों में मेन फोकस किस चीज के ऊपर रहा? लिबराइजेशन यानी उदारीकरण होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए बेटा। जितना क्लियर होगा उतना अच्छा, मतलब ज्यादा लोग उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। खुलापन होगा, ओपननेस होगी, यानी लोग आए, इंक्लूड हो और अपने एक्सपोर्ट करें यहाँ पे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ। अब इसमें इन चीजों को डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि जो व्यापार नीति है उसके रीसेंट चेंजेस या ट्रेड रिफॉर्म्स जो हुए वो कौन कौन से हुए। फर्स्ट वन यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रहे हैं, ये उदारवादी, ठीक है। उदारवादी यानी ये कहते हैं कि आयात प्रतिस्थापन जो है ना, यहाँ पे अगर आप उसको स्टडी आउट करोगे उदारवादी में, तो कहता है विदेशों से आयात की जाने वाली किसी भी वस्तु का कुल या आंशिक, यानी टोटल कहो या एक पार्ट के रूप में कहो, आंशिक रूप में देश के कच्चे माल तथा तकनीकी द्वारा उत्पादित उस प्रकार के कार्य करने वाली वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाए। ये इन्होंने शॉर्ट आउट किया है उदारवादिता के अंतर्गत, ठीक है, कि किस प्रकार का होना चाहिए। बेसिकली क्या था बेटा, इसमें मात्रात्मक प्रतिबंध जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना वो पूरी तरह से हटा दी जाएं। यानी आपने पहले इसमें स्टडी आउट किया है कि ट्रेड के रिगार्डिंग बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेटा, कि इतनी क्वांटिटी में जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए। उन जो मात्रात्मक थी, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें कमी की गई, काफी हद तक इसमें चेंज किया गया, ठीक है। फर्स्ट इसमें आ जाता है ये। फिर टाइम पीरियड जो है उसको भी लॉन्ग टाइम पीरियड कर दिया गया, ठीक है। 1991 के पश्चात पहले क्या था, टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड था, अल्पकाल के लिए दी जाती थी, शॉर्ट टर्म का होता था, 5 इयर्स मैक्सिमम। लेकिन अब क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी इसको किया जाने लगा। नेक्स्ट चीज क्या,
लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई। जो नई व्यापार नीति आई, जो न्यू ट्रेड पॉलिसी आई, वो और ज्यादा लचीली हुई, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, वो और इंक्लूड हो बेटा उसमें, ठीक है। लचीलापन लाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई इसमें। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी निर्यात को भी प्रोत्साहन किया गया। अब आप ये देखो, आप इंपोर्ट करते रहो वो तो काम नहीं चलेगा ना, हमें उतने ही क्या करने चाहिए, निर्यात भी करने चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया इसके अंतर्गत। और इसमें शॉर्ट आउट भी किया गया है कि पहले कितनी गुड्स पे मात्रात्मक प्रतिबंध लगे हुए थे, फिर उनको हटाया गया और अब कम से कम कितने गुड्स पे रखा गया है, ठीक है। सीमा शुल्क जो है उनमें भी कमी की गई। इट मींस जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं उनको भी रिडक्ट किया गया। ओके, यहां तक क्लियर है? यस मैम। फिर आता है बेटा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई इसके अंतर्गत। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये वर्ड आई थिंक लास्ट ईयर सैम में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इसमें इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था ना, आपके आया था ये? नो मैम। SEZ नहीं आया? ओके, ये SEZ शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जाता है, जिसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना की गई है, ठीक है, जिनके थ्रू भी क्या है कि इन जोनों में देश के निर्यात और आयात क्षेत्रों से बाहर समझा जाए इन क्षेत्रों को। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र होते हैं। उसके बाद निर्यात कार्य की विधि जो है वो सरल, यानी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इतने इजी हो, जितने सिंपल होंगे बेटा उतना उनको समझने में इजी रहेगा। तो ये चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो निर्यात की जो कार्य विधि है उसको और सिंपल किया गया, सरल किया गया। ये सारे रिफॉर्म्स शॉर्ट आउट किए जा रहे हैं यहाँ पे बेटा। देन कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जो है उनका भी सहयोग किया गया इसमें, ठीक है, उन्होंने भी अपना प्रोत्साहन दिया, इसमें अपनी भागीदारी दी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का अभाव। अब जो फाइनेंशियल सपोर्ट था ना बेटा, उसमें उसका जो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी काफी कमी रही है। इट मींस विदेशी व्यापार नीति में निर्यात आयात जो नीतियां हैं उनमें प्रत्यक्ष विदेशी सहायता जो है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि इतना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो उसको उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इसमें निर्यात बाजार का विविधीकरण। जो निर्यात बाजार है यानी एक्सपोर्ट का जो मार्केट है उसको भी और स्पेशलाइज बनाया गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इंक्लूड किया गया, ठीक है, ताकि जितनी नवीनता आएगी बेटा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये नहीं है आप कुछ सिलेक्टेड देशों के साथ आयात निर्यात करो, आप उस अपने एरिया को भी बढ़ाओ, डिफरेंट कंट्रीज से अपने निर्यात आयात निर्यात में आयात निर्यात का जो स्ट्रक्चर है उसको और बढ़ाओ, ठीक है। ये तो इसमें कुछ आ जाते हैं बेटा चेंजेस, जो रिफॉर्म्स थे वो। अब बाकी आ जाती हैं बेटा, आपने क्योंकि आपके सिलेबस के रिगार्डिंग इसमें बताई गई हैं फॉरेन ट्रेड में जो पॉलिसीज आई उनका। तो बेसिकली पहले रिफॉर्म्स को स्टडी आउट करने के बाद आप जो डिफरेंट पॉलिसीज आई उन सभी को भी हम स्टडी आउट करेंगे टर्न बाय टर्न। जैसे विदेशी व्यापार जो है इसको आयात निर्यात नीति 2004 टू 2009। देन उसके बाद नेक्स्ट आई हर पॉलिसी। पॉलिसी कब आई? जैसे ये पॉलिसी आई बेटा, किसी भी पॉलिसी के ऊपर पर्टिकुलर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस पॉलिसी की मोटिव्स बताओ, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ और सिग्निफिकेंस को क्लैरिफाई करते हुए ऑल ओवर उसका रिव्यू दो, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट पॉलिसी शॉर्ट आउट कर रहे हैं 2004 टू 2009। ये जो पॉलिसी है बेटा यूपीए सरकार ने 31 अगस्त 2004 को, ठीक है,
की, और इसका टाइम पीरियड था 2004 टू 9, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली वो क्या रहे हैं, इस नीति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से एक दिशा निर्देश प्रदान किया गया है, और इसके मुख्य जो मेजर है वो क्या है। सबसे पहले आ जाता है नियंत्रणों से मुक्त करना, यानी जो भी बाउंडेशंस हैं उनको कम से कम करना बेटा, या उनको उनसे रिलैक्स कर देना। विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण सृजित करना, यानी जो पॉइंट्स मैं आपको पहले उसकी मीनिंग में, उसके गुणों में बता रही थी ना बेटा, वही चीज यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखा है। फिर सरल होनी चाहिए, लेन देन की लागतों को कम करना चाहिए, यानी जितनी इजी होगी आपकी आयात निर्यात नीति उतनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फ्री होनी चाहिए कंट्रोल से, पारदर्शिता होनी चाहिए, निर्यात उत्पादनों के लिए प्रयोग की जाने वाले निवेश जो साधन है उन सभी के करों से उनको मुक्त करना चाहिए, या उन पे कम से कम टैक्सेस लगने चाहिए, ठीक है। यस मैम। आगे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको शो हो रहा है बेटा साथ साथ? यस मैम। Yes, ma'am. आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका संरचनात्मक कहो या प्रौद्योगिकी कहो, वो पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों के आयात के जरिए सरल बनाना, यानी उन चीजों का आप इतना एक्सपोर्ट करो और ताकि वो और इजी बने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति विदेशी व्यापार की संपूर्ण श्रृंखला से संबंधित जो नेटवर्क है उसको और ज्यादा अच्छा बनाना, यानी जितना ज्यादा आपका नेटवर्किंग अच्छा होगा ये और ज्यादा एक्सटेंड होंगे। तो ये इस टाइप से इसके पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी, ये सभी डाउट्स आप जो पॉइंट्स है स्टडी आउट कर लो, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो कंसल्ट कर लेना, ओके बेटा। Okay, ma'am. ये सारा थ्योरेटिकल है आपका इसमें। उसके बाद इसमें आता है ये जो पॉलिसी आई बेटा 2004 टू 2009, इसके आप बताओगे कब आई, देन इसके मोटिव्स यानी ऑब्जेक्टिव्स, देन इसका इवैल्यूएशन, यानी इसके इवैल्यूएशन में हम दोनों ही चीजों को स्टडी आउट करते हैं, चाहे उसके गुण कहो, उसके दोष कहो, मैरिट डीमेरिट्स कहो, इन सभी का इवैल्यूएशन हम ऑल ओवर इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो नीति आई इसका भारत का प्रतिशत कितना था, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा जो है वो 2 गुना कर दिया गया, यानी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब 2004 टू 9 आई थी। फर्स्ट चीज। दूसरा इन्होंने रेशो दिया है उसी टाइम पीरियड में कि 2003 टू 4 में हिस्सा था बेटा 0.8%, ठीक है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत हमारा, लेकिन जो कि 8-9 के टाइम पीरियड में 1.6% लक्ष्य तय किया गया, कि इतने टारगेट रखा गया कि 0.8 से हमें 1.6 तक इसको अचीव करना है, ठीक है। लेकिन ये है बेटा जितना अचीवमेंट का टारगेट रखा गया उतना हम अचीव तो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट जरूर किया। अब इसकी अपने अपने इवैल्यूएशन के पॉइंट दिए गए हैं कि ये नीति कैसी थी, व्यापक थी, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के साधनों को इसमें काफी प्रमोट किया गया, बूस्ट किया गया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए। देन रोजगार प्रेरक यानी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काफी इस जो नीति ने जोर रखा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहो बेटा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हस्तकला है, रत्न आभूषण है, ये जो और जो छोटे जो आपके इंडस्ट्रीज होती है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके ऊपर भी काफी फोकस किया गया, तो उनको भी काफी बूस्ट किया गया इसके अंतर्गत। फिर आता है निर्यातों की शहर यानी उत्कृष्ट किए गए जो एक्सपोर्ट हैं उनके रिगार्डिंग। फिर वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की गई, काफी इसमें रेशो दिया गया है, आप हर पॉइंट में कंपैरिजन रेशो जरूर डालोगे। जैसे आयात निर्यात नीति के दौरान काफी बढ़ावा तो मिला जैसे, लेकिन 2006 टू 7 का डाटा अगर हम उठाते हैं बेटा तो वो शॉर्ट आउट करता है $120 बिलियन से अधिक था
और जो और ज्यादा बढ़कर कितना हो गया, 185 बिलियन डॉलर हो गया। तो 2006 टू 7, 8 टू 9 दोनों में कंपैरिजन किया गया तो शॉर्ट आउट हुआ कि एक्चुअल में हमारे निर्यात कितने बढ़े। ठीक है, तो ये कंपैरिजन डाटा डालना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी सेवाओं का भी निर्यात हुआ, इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें भी आपको डाटा शॉर्ट आउट किया गया है। देन आगे आ जाता है आपका मुक्त व्यापार, यानी जो ट्रेड है वो कैसा है, सेटिंग अप ऑफ फ्री ट्रेड ऐसा किया गया, उसकी स्थापना की गई। पुराने पूंजीगत सामान का आयात किया जा रहा है, कार्य विधियों का सरलीकरण किया जा रहा है, यानी उनको और स्पेशल सिंप्लीफाई किया जा रहा है। लघु और कुटीर उद्योग जो है उनको काफी प्रोत्साहन मिला है, जो मैं अभी पहले वाले पॉइंट्स में क्लैरिफाई कर रही थी। कृषि क्षेत्र को भी काफी प्रोत्साहन मिला है, यानी बूस्ट हुआ है। निर्यातों का विविधीकरण हुआ है, आयातों जो है उनमें लेबल इंपोर्ट किए गए हैं, बूस्ट किया गया है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को, यानी और ज्यादा इसमें बूस्ट किया भी गया है और किया भी जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं इसके अंतर्गत, यानी इवैल्यूएशन किया गया 2004 टू 2009 पॉलिसी। अब इसी तरह हर पॉलिसी को स्टडी आउट करना है। देन नेक्स्ट पॉलिसी आपकी आती है 2009 टू 14, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 टू 14। बेटा मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये आपका जब क्वेश्चन आएगा वो या तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड क्या है, वॉल्यूम, डायरेक्शन और कंपोजिशन के थ्रू पूछ लेंगे, उसका इवैल्यूएशन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वो रिफॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, रिफॉर्म्स क्या रहे। देन उसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी उठाई जा सकती है, चाहे वो 2004 टू 9 हो, चाहे 9 टू 14 हो, या रिसेंटली जो आपकी पॉलिसी रही है वो। हर पॉलिसी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन आप शॉर्ट आउट करोगे, पॉलिसी कब आई, किसने दी, और उसका मेनली मोटिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। अब जैसे इस पॉलिसी की अगर हम बात करें, ये पॉलिसी 2009 टू 14 की अवधि के लिए आई और 27 अगस्त 2009 के अंतर्गत इसको किया गया, इस नीति की घोषणा की गई बेटा। ठीक है, और इस नीति का जो है वो मेन मोटिव्स क्या रहे हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। 2000 जो है ये पॉलिसी, इसने अपने कुछ न्यू मोटिव्स रखे, शॉर्ट आउट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। जैसे इस पॉलिसी में क्या क्या रखा गया कि जो निर्यातों की गिरती प्रवृत्ति है, यानी निर्यात कम होने शुरू हो गए थे, इंपोर्ट्स जो है। अब आपको ये पता है बेटा, बार बार क्योंकि हम जब पॉलिसी की ही बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम यही चाहेंगे हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। अगर उनमें कमी आनी हो रही है शुरू, तो हमारी कोशिश ऐसी रहे कि हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रिफॉर्म्स करते रहें कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, फिर इसमें शॉर्ट आउट कर रहे हैं कि 2011 का जो टाइम पीरियड था उसमें निर्यात वृद्धि 15% और 14 में और कितनी 25% तक प्राप्त करना था। ये मोटिव्स रखे गए कि हमने किस टाइम पीरियड में कितने तक इसको अचीव करना है, हमने अपने निर्यात कितने बढ़ाने हैं, ये सारा इसमें 2020 तक का शॉर्ट आउट कर रखा है कि 2 गुना हमारी भागीदारी जो है वो विश्व व्यापार में हम इतना हमारा निर्यात इतना होना चाहिए कि विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी इससे डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए। फिर ये जो आई नीति, इसने अपने कुछ स्ट्रेटजीज रखी कि हम ये जो मोटिव्स रखोगे, उन मोटिव्स को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट तो रखने पड़ेंगे ना, स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी डेवलप की है। उसके बाद कुछ मेन फीचर्स लेके चल रहे हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी आपकी यहाँ पे फीचर्स आ जाती है, मेन फीचर्स के थ्रू शॉर्ट आउट किया गया है।
ठीक है बेटा? ओके मैम। फिर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो रही हैं आपकी इसमें। शो हो रहा है बेटा साथ साथ? यस मैम। यस मैम। तो आज जो है आप इतना ही कर ले, हम इसको आगे देन कल करेंगे। आज आप जो करेंगे वो मैंने आज आपको ऑल ओवर जो बताया है वो ये है कि रिफॉर्म्स क्या रहे हैं, ठीक है, और दो जो आपकी पॉलिसीज हैं, एक 2004 to 9 एंड नेक्स्ट वन इज 9 to 14। 9 to 14। ये दोनों पॉलिसीज आपको जो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी उससे स्टडी आउट करोगे, और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होंगी पहले हम कंसल्ट कर लेंगे और देन आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज आप ओके इसको कर मैम। ले बेटा, देन हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। ओके मैम।